तो कोरोना के बाद इस लाइन में बनारस के ज्यादा तो देखिए आप वो बुनकर तबके अभी हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये तो रिक्शा चला रहे हैं। बुनकर तबके में भी नौजवान जो है रिक्शा चलाने को मजबूर नहीं है। मिला, उसे उठा के बंद किया जाता है, चलान किया जाता है और बाकी लोग दूध के धोए। बनारस में जाम का कारण भी तो ई रिक्शा और ऑटो है। क्यों? और बात करेंगे बागी साहब, जिस तरह से यहाँ पे बेनिया स्टैंड पे कैंप लगा था, कई समस्याएं थी जो चालकों की थी, लर्निंग से लेके लाइसेंस तक तमाम चीजें थी, फिटनेस तमाम चीजें थी। उसमें कितने लोगों ने इस कैंप को जाना और कितने लोगों ने भी समस्या का समाधान किया? कैंप जो है कितने लोगों ने जाना, बात इस बात की नहीं थी। बात ये थी कि चालक हमारा जागरूक कैसे होगा। अच्छा। कोई एक दिन में सारे लोगों की समस्या तो खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन उसके जरिए एक संदेश गया कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, पेपर रखना साथ में जरूरी है, जो कमियां उसे बनाना जरूरी है। एक संदेश गया और संदेश बहुत दूर तक गया। और उसके बाद जब से ये कैंप लगा उसके बाद चालक स्वयं संपर्क कर रहे हैं और अपना जो भी उनके काम है, जो भी कमियां हैं, उसे लगातार दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग पूरा उसका सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में कितने लोगों की लर्निंग अपडेट हुई है? अभी तक 45 से 50 चालकों को हम लोगों ने लर्निंग बनवा दी है और आने वाले दिनों में लगातार चालक आ रहे हैं हम लोगों के पास और लगातार हम लोग उनको ड्राइविंग लाइसेंस यानी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में उनको ला रहे हैं। और इसमें एसपी ट्रैफिक साहब का भी बहुत योगदान है, आरटीओ के लोगों का भी बड़ा योगदान है। वो भी चाह रहे हैं कि चालक जो है ड्राइविंग लाइसेंस बने और चालक के बाद ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और लगातार ड्राइवर अपना लर्निंग बनवा रहे हैं। 1 महीने के बाद फिर वो 25 दिन के बाद जो है हो जाता है। ज्यादा समस्या कहाँ ड्राइवरों को पड़ रही है? देखिए ड्राइवरों की समस्याओं की बात तो आप करेंगे ना, तो हुआ क्या बनारस में पिछले 20 साल तो संगठन थे, लेकिन किसी संगठन ने चालकों की कमियों पे काम नहीं किया। चालकों को कमियों को अपनी जेब भरने के लिए केवल इस्तेमाल किया। और अधिकांश जो यूनियन के पदाधिकारी या यूनियन के लोग हैं उनके पास दर्जनों गाड़ियां हैं, ठीक है, क्योंकि जब सिटी परमिट बटी तो उसमें जो यूनियन और संगठन के लोग थे उन लोगों ने दर्जनों परमिट, कोई भाई के नाम, कोई भतीजे का नाम, कोई मतलब इस तरह करके उन लोगों ने ले। तो उनका काम ड्राइवरों के व्यवस्था पे नहीं था, उनका व्यवस्था थी कि उनकी गाड़ियां कैसे सही ढंग से चले, इसी पर वो काम करते थे। उसी 20 साल से कोई काम हुआ नहीं। ड्राइवर की जो कमियां थी वो कमियां रही गई, दिन पे दिन बढ़ती गई और आज वो कमियां ड्राइवरों की रोजी रोटी छीनने के कगार पे आ चुकी है। हाँ, कहीं ना कहीं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उनकी समस्या पर बात कर रहे हैं। देखा जाए तो उनके पास खुद अपनी समस्या थी ना, संगठन के पास वो अपनी समस्या को समाधान करे कि चालकों की समस्या का समाधान करे। दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, लेकिन बात तो समस्या ड्राइवरों की समस्या की बात कर रहे थे ना। ही हम कह रहे हैं आज 20 सालों से सारे लोग इस विषय पे बात कर रहा है। सब चालकों के हित ऐसी बनता है, चालकों के लिए सब खड़ा, लेकिन फिर भी जब आज 1 रुपया अभियान चलता है तो हजारों गाड़ियां कैसे बंद हो जाती है। जिस जिले में 9 टीआई हो, 2 सीओ हो, ट्रैफिक एसपी है, डीसीपी साहब हैं और तमाम थाने चौकी सब लगा दिए जा रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत आ क्यों रही है? और ये कोई नया नहीं करे, जब ये अभियान चलाते हैं तो ऐसी ही ज्यादा मात्रा में गाड़ियां पकड़ी जाती है। तो सवाल ये है कि इतनी गाड़ियां इतने लोगों के बीच में चलती कैसे है? उसका जिम्मेदार केवल चलाने वाले या ये सारे लोग हैं जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं?
यहाँ हर कोने पे हर क्षेत्र में एक पीआई मौजूद है, हजारों ट्रैफिक को होमगार्ड सिपाही लगे हुए हैं। और वहाँ पे जब वो अभियान चलता है तो इतनी गाड़ियां कैसे रोड पे मिल जाती हैं गलत तरीके से, इसका जिम्मेदार कौन? तो कहीं ना कहीं ये जो गलत गाड़ियां चल रही है वो सारे लोगों के मिली भगत से चल रही है ना। और जब सरकार का डंडा पड़ता है तब सारा गुनाह चालकों पे लाद के उन्हीं का बंद करके उन्हीं का शोषण करके उन्हीं को लूटा जाता है और बाकी दूध के धोए। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना होगा। जैसे कि बागी साहब आपने कहा कि कुछ ऐसे संगठन या कुछ ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया जाता? अगर कोई संगठन सही काम कर रहा है तो सही चीजें प्रशासन के पास अपडेट करे, यातायात विभाग के पास अपडेट करे। सवाल केवल संगठन ही नहीं है, सवाल है जो चाहे यातायात विभाग हो, चाहे आरटीओ विभाग हो, चाहे इससे संबंधित कोई विभाग हो, सब एक दूसरे का पूरक बना हुआ, सब अपने जरूरत के हिसाब से चालकों का इस्तेमाल करता है। अब जैसे यातायात माह आता है हर साल, यातायात माह मनाने का मकसद सरकार का ये था कि ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जाए, ड्राइवरों को कमियों को बताया जाए, उनकी कमियों को दूर किया जाए। लेकिन यातायात माह वसूली माह बन के रह जाता है। वसूली होती है, सिर्फ वसूली माह, वो भी एक टारगेट होता है सरकार द्वारा, टारगेट हर जिले को दिया जाता है, फला जिले से इतना हमें चाहिए, फला जिले से इतना चाहिए। और अभियान के बाद एक समीक्षा बैठक होती है, उस बैठक में देखा जाता है कि कौन जिले से कितना आ रहा है, वसूली हुई है। उस वसूली के हिसाब से लोगों को शाबाशी मिलती है और डांट मिलती है। ये भी होता है। तो सारे सिस्टम में मेरा सीधा सा ये कहना है कि मैं दूसरे पर आरोप क्यों लगाऊं, मैं खुद को सही रहूं। जब हम सही रहेंगे तो दूसरा मुझे ना पकड़ेगा ना पकड़ेगा। तो मेरा लक्ष्य यही है कि हम दूसरा क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, उससे मुझसे कोई लेना देना नहीं। मेरा काम है कि ड्राइवर अपने गाड़ियों का कागज पत्र, अपना ड्राइविंग लाइसेंस सही रखें। अगर उसके बाद उन पर कोई चीज होती है तो फिर आदमी डंके की चोट पर खड़ा होके उनसे इस विषय पे बात करेगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। उसके लिए तमाम रास्ते हैं, नहीं मानेंगे कोर्ट है कि आगे है, आदमी लड़ सकता है। लेकिन जब हमारा चालक ही गलत रहेगा तो उसकी मजबूरी या तो सिस्टम के साथ चले या तो बंद हो, जुर्माना दे। ऐसे इस तमाम समस्याओं का समाधान क्या है? समस्या का समाधान एक ही है, चालक अपने आप को सही करे, अपने गाड़ियों का कागज, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जो उसको निर्धारित सीमा है उस सीमा के अंदर अपनी गाड़ियों का संचालन करे। जिस तरह से बागी साहब, जिस तरह से आप चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, तो कितने ड्राइवर आपके संगठन से जुड़े हैं? देखिए, सवाल संगठन से कितने चालक जुड़े नहीं, संगठन का काम है चालकों को उस व्यवस्था को सही करना। वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है वो एक अलग बात है। चालक अगर है तो उसकी कमियां अगर उसके में है, वो आपके पास आ रहा है, आपसे कह रहा है, तो आपका काम है उसकी कमियों को दूर कराना, जो उसमें दिक्कतें हैं उसे दूर करना। सवाल संगठन आप बनाए किस लिए? संगठन आपने पैसा लगाया, रजिस्ट्रेशन कराया या जैसे भी, आपने ये लक्ष्य रखा ना कि मुझे चालकों की व्यवस्था को सही करना है। आप ये कैसे कहते हैं हमारे साथ जुड़े हो कि नहीं? अरे जब चालक का संगठन है तो हर चालक आपके साथ जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं चालक भी तो भ्रम में है, कई सारे संगठन हैं, आप जैसे संगठन जो अभियान चला रहे, कैंप लगा रहे, बाकी अदर्स जो संगठन है जिसके इनकी समस्याओं की आड़ में आपने कहा कि लूट हो रही है, तो उन चालकों का कैसे समाधान होगा? ये जो अभी आपने ये जागरूकता से, ये चालक को जागरूक करना होगा। हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मेरा चालक उनके पास जा रहा है तभी ना वो कर रहे हैं।
मेरा चालक गलत है तभी ना वो चालान कर रहे हैं, मेरे चालक के पास गाड़ियों में कमी है तब ना वो कर रहे हैं। तो जब हमारे चालक की कमियां दूर हो जाएंगी तब वो क्या करेंगे, दूसरे पर उंगली क्यों उठाएं। हम अपने चालकों की जो कमियां है उस पर काम करें। हम करें, मैं सारे चालकों को नहीं सही कर सकता, लेकिन जो सही होना चाह रहे हैं वो तो सही होंगे। जैसे अभी लर्निंग का रोज खाना शुरू किया, 40-45 जो भी आ रहे हैं रोज आ रहे हैं। तो ये एक ही जगह पे हुआ है कैंप लगा है कि अलग अलग जगह पे कैंप भी लग रहा है? कैंप तो अभी हम और जगह लगाएंगे हर इतवार को। अच्छा। लेकिन अब सवाल ये है कि लोगों को आना भी तो चाहिए। अब जैसे आदमी बैठ रहा है यहाँ पे, तो आ रहे हैं तो कुछ लोगों को आरटीओ भी जाके बनवा दे रहा हूँ। दिक्कत क्या है, या जैसे संडे के दिन छुट्टी है, ऑनलाइन काम होना है, सरकार ने सारी व्यवस्था दे दी है, तो 4-5 आदमी हो जा रहा है तो ऑनलाइन बैठा के करा दे रहा हूँ। तो काम मेरा रोज चल रहा है। कैंप तो एक जागरूक करने का एक पॉइंट होता है, जगह होती है, नजरिया होता है। इसके जरिए चालकों के बीच में संदेश देना था कि आप जागरूक बनिए, अपना कागज पत्र, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए। कैंप की जरूरत नहीं है। संगठन पूरी तरह पूरी व्यवस्था को एकदम अपने हाथ में रखे हुए है और बिना किसी कठिनाई के, कोई भी कठिनाई हो रही है हम लोग दूर कर रहे हैं। और जो भी ड्राइवर आ रहा है किसी काम के लिए, उस काम को हम लोग पूरी तरह करवा रहे हैं। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, होगी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चालक मेरे पास आ रहा है, अगर वो चालक वहाँ जाएगा समस्या तो होगी, तो उनका जो इनकम का जरिया है वो बंद हो रहा है, तो बौखलाहट तो होगी। तो अब किसी के बौखलाहट से, किसी के नुकसान से जो नाजायज है उससे मुझे क्या दिक्कत। मेरा चालक अगर सही रहेगा तब कोई उसे परेशान नहीं करेगा, अगर वो गलत रहेगा तभी ना उसे लोग परेशान करेंगे। अब जैसे अभी इस अभियान में मैंने देखा सारे गाड़ियों का कागज ओके, लेकिन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी एक कारण बना। और बनारस में कम से कम, क्योंकि इस पर कभी कोई काम हुआ नहीं, बनारस में बेरोजगारी कोई धंधा है नहीं, बिल्कुल ले गए। रिक्शा ऑटो पर आ जाते हैं। और कोरोना काल के बाद सबसे ज्यादा संख्या बढ़ी है। लघु उद्योग बंद हुए, बहुत से छोटे काम धंधे बंद हुए। अब पेट के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही। मैं जीना है तो कुछ करना है। तो कोरोना के बाद इस लाइन में बनारस के ज्यादा देखिए, आप बुनकर तबके अभी ज्यादा से ज्यादा ये दो रिक्शा चला रहे हैं। बुनकर तबके में भी नौजवान जो है रिक्शा चलाने को साधन नहीं मिला, इसी को लेके अपना परिवार चला रहा है। इसी तरह जो बाहर भीतर लोग रह रहे थे कोरोना में बनारस आ गए, अब उनको कोई नहीं मिल रहा है धंधा, तो वो इसमें आ गए। कौन लोग चला रहे हैं? ये वो चला रहे हैं जो गरीब मध्यम वर्ग का है, जिनको अपना परिवार पेट पालना है। लेकिन जो मोटर एक्ट के नियम है, सिस्टम है, उसको मेरा चालक नहीं जान रहा, क्योंकि ज्यादातर हमारा चालक इसमें बहुत कम पढ़ा लिखा, इसलिए वो शोषण का शिकार हो रहा है। तो जब जागरूकता बढ़ेगी, वो अपने कागजों को सही करा के रखेगा, तो ये शोषण का जो एक नया सिस्टम लोग बना रहे हैं कि अभियान चलाओ, चेकिंग करो, फिर मैं वह कर रहा हूँ जहाँ 9 TI, 2 CO, DCP, तमाम तरह के लोग, वहाँ इतनी गाड़ियां गलत तरीके से चलती कैसे? और जब अभियान चलाता है तो पूरा जो है ठीकरा जो है चालक पे फोड़ दिया जाता है, उसे उठा के बंद किया जाता है, चालान किया, और बाकी लोग दूध के धोए। बनारस में जाम का कारण भी तो ई रिक्शा और ऑटो है। क्यों है भाई? वही सबसे ज्यादा चल रहा है, संख्या ज्यादा है। क्यों ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा आप अपने शहर की सिटी को देखते हुए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं? आप पैसा तो ले रहे हैं,
सरकार पैसा कमा ले रही, याटियों पैसा कमा ले रहे हैं, कंपनी पैसा कमा ले रही, और जो पैसा लगाए वो कमाने आ रहा है तो तुम्हें दिक्कत हो रही। उसको क्यों? लाठी से मारा जा रहा है। लेकिन चलाने ये नहीं चलेगा। आप अपनी कैपेसिटी देखिए, आप कैपेसिटी के हिसाब से आप अपने शहरों में गाड़ियों को संचालन कराइए, बेच दो, पैसा ले लो, सब कुछ अपनी अपनी जेबें भर लो, और जो फिर जो लिया है वो रोड पे आए तो कहो कि तुम अवैध हो। बड़ा अच्छा तरीका है भाई, है? भाई वो लिया किस लिए? चलाने के लिए ना, है? बिल्कुल। जब पैसा लगा तो रोड पे आएगा ही, चलाएगा ही। अब जाम लगे चाहे वो कुछ हो। ऐसे में ये बागी साहब तमाम अगला कैंप कब लगेगा आपका? कायम तो हमारा हर महीने के दूसरे इतवार को। हर महीने के दूसरे इतवार को। फिर कहा कायम की जरूरत नहीं है, जरूरत है चालकों को जागरूक होना। तो अलग अलग स्टैंडों पे अगर कैंप लगेगा तभी लोग जागरूक होंगे कि कैंप लगा है, ये काम हो रहा है। हाँ हाँ, वो लगाया जाएगा। बताना कि हर महीने के दूसरे इतवार को हम एक कैंप लगाएंगे, लेकिन कैंप से ज्यादा जरूरी है चालकों को जागरूक करना। अब जैसे यहाँ 10 चालक या 20 चालक अपना लाइसेंस कोई काम करे तो 10 चालकों से कहेंगे ना, तो 10 से 20, 20 से 30 तो इसी तरह धीरे धीरे सारे चालकों के पास ये संदेश पहुंचेगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में हमारा चालक जागरूक होगा, स्मार्ट सिटी में वो भी स्मार्ट बनेगा और स्मार्ट की तरफ चलेगा। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। जिब्राइल खान बागी साहब से हम बात कर रहे थे, और कई समस्या है उसका समाधान भी हो रहा है, और कई लोग हैं, कई संगठन है, तो इस समस्या के समाधान से भी समस्या हो रही है। तमाम बातें बागी साहब ने रख दी है। चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और बागी साहब से जुड़ भी सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, तो आप बागी साहब से जुड़िए और अपनी जो भी सड़कों पर चलने में जो भी समस्या हो रही है उनका समाधान कैंप के द्वारा हो रहा है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, तभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा।